गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। आज की गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आपको आपके जीवन की वह पहलू, वह डर दूर करेगा जिसके लिए आप आज भी कामयाब नहीं हो पाए। आलस एक बहुत बड़ा मानसिक बीमारी है जो इंसान को कामचोर बना देता है और उसकी सारे सपने, सारे आशय व्यर्थ हो जाता है। आज हम मेहनत करने से डरो मत, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आलस से कैसे छुटकारा पाएं और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज की कहानी, मेहनत करने से डरो मत। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपना और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वो लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ पर बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाला भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वह लड़का का दिन ऐसे ही आलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए और वह बुद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उस गांव में भिक्षा करते थे और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते थे। और जब रात होता था तब गांव की पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करते थे। बौद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखे। यह देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलसी का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया और वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमाए और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर उस लड़के के मन में उत्साह जागा क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था। ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते की उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्द ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसे जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था।
बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा, तब वह बहुत ही थक चुका था। लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह और भी मंत्रमुग्ध हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी ओर उतरना था, उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने की वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से वह बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी में चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह पंख ऐसा आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे ऐसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गया जो वह पहाड़ी के शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करनी ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ाने गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा। वह हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वह आज आलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे के रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूं। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है। उसे दूर करना होगा। आलस जीवन का सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है, जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलस मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चले गए। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि जब हम कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मा का विश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से भी कभी पता नहीं था। आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। असफलता के सामना करने के लिए अपने को अंदर से भी मजबूत होना चाहिए। आलस पर छुटकारा पाने के मतलब मानसिक विकास की विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर में देखना था। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं के विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर में देखना, ना कि हार मानने के कारण के रूप में। विकास की मानसिकता को अपनाकर अपनी असफलता के बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं और हमारा गलतियों को सुधार उसे सीखने में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हम अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपने ऐसो आराम छोड़कर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी मेहनत करने से डरो मत, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमको और भी ज्यादा उत्साह देती है और भी ऐसी अच्छी प्रेरणादायक कहानी को सुनाने के लिए। मेहनत करने से डरो मत कहानी का उद्देश्य था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आलस से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा और इसीलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। जीवन में अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत सी बाधा आएगा, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद।